बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट ए है। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आप लोगों ने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। हेलेन वाज बोर्न विजुअली एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड। क्या वो पैदाइशी स्पेशल चाइल्ड थी? नहीं, उसको पहले बुखार हुआ था फिर वो स्पेशल चाइल्ड बनी थी। एनी हैड स्टडीड एट अ स्कूल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। क्या वो एनी थी जो स्पेशल स्कूल में पढ़ी थी? नहीं, वो तो हेलन बच्ची थी जो स्पेशल स्कूल में पढ़ी थी। हेलेन बिहेव वेरी बैडली व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। ट्रू, क्योंकि वो उसको कुछ समझ नहीं आता था। हेलेन लर्न द मिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज व्हेन एनी ट्रेस द वर्ड डॉल ऑन हर हैंड। क्या वो जब उसने डॉल लिखा था एनी ने, तो क्या हेलेन ने उसको डिटेक्ट कर लिया था? नहीं, उसने सबसे पहले जो वर्ड डिटेक्ट किया था वो वाटर डिटेक्ट किया था। एनी वाज द फर्स्ट विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन टू अर्न अ बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री। यस, शी वाज द फर्स्ट पर्सन। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं पार्ट बी पर। व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड मीन इन द पैसेज। आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग है ये बेसिकली। सबसे पहला जो वर्ड है जो वो है रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड कहते हैं जिस से हम कोई आंसर देना, ठीक है, किसी बात का जवाब देना। टेंट्रम कहते हैं हैप्पीनेस को। पीपल कहते हैं स्टूडेंट को। रिवेल यानी पता चल जाना, ठीक है। एस्टॉनिशिंग यानी सरप्राइजिंग, हैरान कुन, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आंसर दिस क्वेश्चन। नंबर 1 है जी, हाउ ओल्ड वाज हेलेन व्हेन शी फेल इल। कितने साल की थी हेलेन जब वो बीमार हो गई थी? तो इसका आंसर है जी, हेलेन वाज 19 मंथ ओल्ड व्हेन शी फेल इल। उसके बाद पर पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। व्हाट डिड हेलेन डू व्हेन शी वाज बैड टेम्पर्ड। जब उसका वो उसको कुछ समझ नहीं आती थी, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो वो क्या करती थी? व्हेन हेलेन वाज बैड टेम्पर्ड शी स्क्रीम्ड, स्मैश्ड डिशेस एंड टॉयज एंड हैड टेरिबल टेम्पर टेंट्रम्स, ठीक है, यानी वो फिर फेंक के चीजें मारती थी। What advice did the friend give to the family? उस दोस्त ने हेलेन की मदर की दोस्त ने उसको क्या एडवाइस दी थी? A friend advised the family to ask a school for a visually impaired for help. कि आप किसी स्कूल जाएं और इसको किसी स्कूल में, स्पेशल स्कूल में इसका एडमिशन करवाएं। What did Annie do when she and Helen were walking near a well? Annie ने क्या किया था? When they were walking near a well, Annie placed Helen's hand under the water. उसने पानी के अंदर हेलेन का हाथ दे दिया। देखते हैं कि मतलब उसने इस वजह से दिया था ताकि पता चले कि ये डिटेक्ट भी करती है चीजों को कि नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है जी, ये हमारे पास विल्मा रुडोल्फ का एक पूरा पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। विल्मा रुडोल्फ वेट जस्ट 4 पाउंड व्हेन शी वाज बोर्न इन अ वेरी पुअर फैमिली। जब ये बच्ची पैदा हुई तो ये सिर्फ 4 पाउंड का इसका वजन था, ये बहुत कम होता है। She had 18 brothers and sisters. उसके पास उसके 18 बहन भाई थे। She learned to walk much later than the other children. उसने बहुत जल्दी चलना सीख लिया था। When she was 4 years old, she suffered from double pneumonia. उसको नमूनिया हो गया था and polio. उसको पोलियो, जब वो 4 साल की थी तो उसको नमूनिया और पोलियो हो गया था। Which left her unable to use her left leg. जिसकी वजह से वो अपनी लेफ्ट लेग जो थी ना, वो उसको मूव नहीं कर सकती थी। The doctor said that it would be difficult for her to walk. और डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ये इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका चलना फिरना। विलियम्स मदर रिफ्यूज टू गिव अप। अब विलियम की जो मदर थी उसने कहा कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। एवरी वीक शी ट्रेवल 90 माइल्स टू सी अ डॉक्टर वेयर हर डॉटर्स डैमेज्ड मसल वर गिव ट्रीटमेंट। हर वीक के अंदर वो इतनी दूर दूर तक जाती कि कहीं पर उसकी बेटी का ट्रीटमेंट हो सके। एट 6 ईयर, जब विलियम 6 ईयर्स की थी, विल्मा स्टार्ट टू वॉक स्लोली। वो आस्ते आस्ते चलना शुरू होगी। एंड व्हेन शी वाज 8 शी वोर अ स्पेशल शू टू मूव अराउंड। और जब वो 8 साल की थी तो उसको एक स्पेशल जूते दिए गए जिसके जरिए वो चलती थी। स्लोली शी स्टार्ट रनिंग अराउंड विद हर फ्रेंड। और ऐसे ऐसे करके वो अपने दोस्तों के साथ, वो इतनी रिकवर हो चुकी थी कि वो अपने दोस्तों के साथ भागना शुरू कर दी। एंड एवरीबॉडी वाज अमेज्ड टू सी हर करेज एंड विल पावर। और हर कोई हैरान होता था कि यार ये स्पेशल बच्ची है लेकिन देखो कैसे खेल रही है। इन school, Vilma was often sick, but she joined basketball, track and basketball teams. वो बेशक उसकी एक टांग खराब थी लेकिन फिर भी वो स्पेशल शू की मदद से वो हर गेम में पार्टिसिपेट करती थी। इन द कॉलेज व्हेन शी वाज द स्टार अट्रैक्शन एट स्पोर्ट इवेंट। और कॉलेज के अंदर भी वो सब बच्चों के अंदर प्रोमिनेंट होती थी कि ये बड़ा अच्छा खेलती है।
She learned to sprint faster than her competitor. During the 1960 Olympics held in Rome, Wilma won 3 Olympic gold medals in track and field event. और इसी तरह से करके उस बच्ची ने 1960 के ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल्स लिए थे. अब आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर. पुट द सेंटेंस इन द ऑर्डर. आपने ऑर्डर के फॉर्म लिखने हैं. विल्मा वॉज कितने 4 पाउंड की थी जब वो पैदा हुई. फिर क्या हुआ था, उसको पोलियो हो गया था व्हेन शी वाज 4. फिर शी वाज टेकन टू अ डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट. फिर आ गया था व्हेन शी वाज 8 शी वॉज स्पेशल शू टू मूव अराउंड. फिर क्या हुआ था, फिर शी ज्वाइन द बास्केटबॉल एंड बास्केटबॉल टीम इन द स्कूल. फिर क्या हुआ था, शी लर्न टू स्प्रिंट फास्टर देन हर कॉम्पिटिटर. और फिर शी वॉन 3 गोल्ड मेडल्स. ये मैंने आपके सामने नंबरिंग भी की हुई है, आप लोग देख सकते हैं. उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को साथ मैच करना है. पहला जो है नमूनिया. नमूनिया क्या होता है, ये वर्ड मीनिंग है. ये आप लोगों ने कॉलम 1 कॉलम 2 के फॉर्म में नहीं याद करना है, आप लोगों ने डायरेक्ट मीनिंग याद करना है, क्योंकि पेपर में कॉलम 1 कॉलम 2 नहीं आएगा, आप लोगों के पास डायरेक्ट मीनिंग्स आते होते हैं. नमूनिया क्या होता है, अ सीरियस इलनेस अफेक्टिंग द लंग्स. रिफ्यूज कहते हैं इनकार करना, से नो टू समथिंग. डैमेज्ड कहते हैं इंजर्ड. ट्रीटमेंट कहते हैं हम लोग मेडिकल केयर को. करेज कहते हैं हम लोग ब्रेवरी को, बहादुरी को. स्पिरिट कहते हैं हम लोग टू रन अ शॉर्ट डिस्टेंस वेरी फास्ट. पोलियो क्या है, अ डिजीज दैट रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू मूव. पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसके जरिए जब हो जाती है तो ये बंदा चल नहीं सकता. ट्रैक क्या होता है, वो जगह वो जमीन जहाँ पर भागा जाता है. उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन के ऊपर. ग्रामर पोर्शन में हमारे पास है जी बेटा पास्ट और प्रेजेंट टेंस के अंदर. पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम लोग बात करें ना, प्रेजेंट टेंस होता कौन सा है, प्रेजेंट टेंस वो होता है जो कि हम लोग अभी हाल की चीज के अंदर बात कर रहे हो. जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूं ना, ठीक है, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास हम लोग करंट सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं. और पास्ट सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने गुजरा हुई बात कर चुके होते हैं, कोई काम कर चुके होते हैं. जैसे मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की रीडिंग करवा चुकी हूँ, वो करवा चुकी हूँ ना, वो अब कर तो नहीं रही ना, करवा चुकी हूँ. ठीक है, गुजरे हुए टाइम को यानी पास्ट टाइम को, जो काम हो चुका उसके बारे में वो जो बात करते हैं तो हम लोग पास्ट की बात करते हैं. और जो काम हो रहा होता है वो प्रेजेंट होता है. अब प्रेजेंट के अंदर हमेशा हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जबकि पास्ट के अंदर हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं. ये चीजें आप लोगों ने याद करने वाली हैं. ठीक हो गया. जिस तरह से ईट है ना, ठीक है, ईट है तो प्रेजेंट के अंदर हम लोग ईट का वर्ड यूज करेंगे, जबकि पास्ट के अंदर हम लोग ईट, एट, ईटन, ईटन का वर्ड यूज करेंगे. थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, ईटन. आगे बात समझ. अच्छा, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आपने करेक्ट फॉर्म यूज करनी है. बिलाल वॉशेस हिज बूट्स एवरी वीक. बिलाल हर वीक अपने बूट्स को धोता है. They walk to school on Monday. My mother teaches English. Mr. Babar opens the gate at 7 a.m. Force causes things to move. Leaf fall to the ground in autumn. This plane flies non-stop to Toronto. These children like to play with toys. ठीक हो गया जी. अच्छा, अब आपने पास्ट टेंस में ये आपके पास सिंपल फॉर्म में गिवन है, प्रेजेंट फॉर्म में गिवन है, और आप लोगों ने इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है. सलमान थ्रोज द बॉल. सलमान थ्रो का क्या होगा, थ्रू द बॉल. सारा रिफ्यूजेस टू आंसर. सारा रिफ्यूज्ड टू आंसर. मिस्टर अली टीचेस ज्योग्राफी. मिस्टर अली टॉट ज्योग्राफी. दे पुट द बुक्स ऑन द टेबल. दे पुट द बुक्स ऑन द टेबल. पुट ऑलरेडी था. ठीक है. शाहाला लुक एवरीवेयर फॉर हर लॉस्ट इयरिंग. शाहाला लुक्स की जगह लुक्ड. अच्छा, आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम लोगों ने कौन से वर्ड की फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करनी ताकि वो पास्ट में हो जाए. जिसके साथ एस या ईएस लगा हुआ होगा ना, ये प्रेजेंट टेंस की सेंटेंसेस है ना, जिसके साथ एस, देखिए ये एस लगा हुआ है, ये एस लगा हुआ है, ये एस लगा हुआ है, ये एस लगा हुआ है. ठीक हो गया. ये एस लगा हुआ है, इनको चेंज करना है आप लोगों ने. इन वर्ड्स को यानी आप लोगों ने थर्ड फॉर्म में चेंज करना है. टीचेस टॉट हो जाता है, इसका लुक्ड हो जाता है, रिफ्यूज्ड हो जाता है, थ्रूड हो जाता है. आगे बात समझ. उसके बाद फिर अगला देख लेते हैं. राइट द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन ऑन द प्रीवियस पेज. चेंज, रिकवर, गो, फॉल, सेंड, प्लेस, ट्राई, ट्रेवल, ब्रेक, थ्रो, टेल, स्क्रीम, कॉल, क्राई,
शाउट, ऑर्डर, सफर, डिसाइड, फील और ये थिंक। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, अब अगला वाला क्या है, राइट द फॉलोइंग नैरेटिव बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ब इनटू द सिंपल पास्ट टेंस। आप लोगों ने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। आप लोगों ने अंडरलाइन वर्ड्स को आप लोगों ने क्या करना है, इसको फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करनी है। नोरीन वोक up one morning and found the sky dark outside. She got up, changed her clothes, had her breakfast, and hurried to school. She took an umbrella with her. On the way, she met her friend Durya. It started to rain heavily, and they stood under a tree, shivering the cold wind. Suddenly, they heard sound and saw 4 kittens moving in the bushes. ये इसका changing forms थी। उसके बाद an action verb is underlined in the sentence circle the adverb। adverb कौन सा होता है, जो कि verb को define कर रहा, और adverb के आखिर में याद रखिएगा ly आता है। ठीक है, तो जहां जहां पे भी ly आ रहा है आप लोगों ने उसको अंडरलाइन कर ले। केयरफुली है, ये yesterday है, angrily है, soon है, nicely है, patiently, usually, neatly, हैप्पीली, ये हैप्पीली है, और लाउडली। देखिए सबके आखिर में मोस्टली ly आ रहा होता है। ly जिसके आखिर में आ रहा हो वो एडवर्ब होता है, जिस वर्ड के आखिर में ly आता है। आगे बात समझ। उसके बाद फिर लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर अलोन, इसकी आप लोगों ने ना पैराफ्रेजिंग करनी है इस पोएम की। अलोन इन माई चेयर आई सी चिल्ड्रन शूट एंड रन। मैं अपनी चेयर पे अकेली बैठी देख रही हूँ कि बच्चे चीख रहे हैं, खेल रहे हैं। आई सिट स्टिल एंड क्लियर, मैं उनको बैठी हुई और घूर रही हूँ। एट एवरीबॉडी हैविंग फन, हर कोई अपना अपना मस्ती मजाक कर रहा है। आई विश आई कुड क्विकली स्पिरिट, मेरी विश है काश मैं भी ऐसा कर सकती। एंड ज्वाइन द अदर्स टू प्ले, और मैं भी इनको ज्वाइन कर सकती इनके खेल में। बट अलोन इन माई चेयर, लेकिन मैं अपनी चेयर पे अकेली बैठी हूँ। आई सिट लोनली फ्रेंडलेसली डे बाय डे, और मैं दिन ब दिन अकेली होती चली जा रही हूँ। इसकी पैराफ्रेजिंग बेटा ये है, द पोइट इज सिटिंग अलोन इन अ चेयर, he sees children playing, shouting and running happily. He just sit quietly watching them. He wishes he could also run fast and join the children in their games, but he do not, so he stay alone in his chair, feeling lonely and without friends every day. ये इसका आंसर है। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा और आप लोग सबने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों की वो हेल्प कर दूंगी। और अगर इसके अलावा भी किसी बुक में मुश्किल हो रही है तो आप लोग मुझे बुक का नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ उस बुक की भी लेक्चर शेयर करना शुरू कर दूंगी। तो फिर मिलते हैं जी किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।